तो आम आदमी पार्टी के सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक राघव चड्ढा अचानक से साइडलाइन क्यों हो गए? आज हम इसी राजनीतिक ड्रामे की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो कल तक पार्टी के ब्लू आइड बॉय थे, वो आज अलग थलग क्यों दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के पद से हटाए जाने के फौरन बाद राघव चड्ढा का ये बयान आया। देखिए, ये शब्द सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये उस टकराव की कहानी कह रहे हैं जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये एक तरह की ललकार है जो बता रही है कि पिक्चर अभी बाकी है। और यही वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसके चारों तरफ ये पूरी कहानी घूम रही है। मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई कि पार्टी को अपने ही एक स्टार परफॉर्मर के खिलाफ इतना बड़ा, इतना पब्लिक स्टेप लेना पड़ा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी ने असल में एक्शन क्या लिया, क्योंकि ये कोई बंद कमरे का फैसला नहीं था। ये एक ऑफिशियल कार्रवाई थी जिसके काफी गहरे सियासी मायने हैं। तो देखिए, बात सिर्फ पद से हटाने तक ही नहीं रुकी। जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि पार्टी ने कथित तौर पर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को लेटर लिखकर ये कोशिश की कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने का मौका ही ना मिले। सोचिए, किसी को पद से हटाना एक बात है, पर संसद में उसकी आवाज को ही दबाने की कोशिश करना ये दिखाता है कि दोनों के बीच की दरार कितनी ज्यादा गहरी हो चुकी है। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस पूरे मामले के पीछे ना दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स चल रहे हैं। एक तरफ राघव चड्ढा की दलीलें हैं और दूसरी तरफ है पार्टी की वो नाराजगी जो अब खुलकर सामने आ गई है। इस स्लाइड को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। दोनों के एजेंडे में जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा है। एक तरफ राघव चड्ढा पैटर्निटी लीव, गिग वर्कर्स के अधिकार और एयरपोर्ट पर महंगे खाने जैसे मुद्दे उठा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पार्टी अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही थी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और केंद्र सरकार से सीधी लड़ाई। अब राघव चड्ढा ने खुद को एक ऐसे नेता की तरह पेश किया है जिसे जनता की आवाज उठाने की सजा मिल रही है। उनका तर्क बहुत सीधा है कि क्या आम आदमी की परेशानियां उठाना कोई गुनाह है। वो खुद को एक विक्टिम के तौर पर दिखा रहे हैं जिसे सच बोलने की वजह से चुप कराया जा रहा है। लेकिन अगर पार्टी के नजरिए से देखें तो प्रॉब्लम मुद्दा नहीं बल्कि प्रायोरिटी और टाइमिंग थी। जब पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, जब उसके सबसे बड़े नेता जेल में थे, तब पार्टी को लगा कि चड्ढा का फोकस कहीं और ही है। ये सिर्फ किसी एक नेता की नाराजगी नहीं है, ये दिखाता है कि संकट के समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सभी नेताओं से एक ही मोर्चे पर एक साथ लड़ने की उम्मीद करती है। लेकिन एक मिनट, राघव चड्ढा हमेशा से ऐसे पार्टी से अलग थलग नहीं थे। एक वक्त था जब उन्हें अरविंद केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय कहा जाता था, मतलब सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा युवा चेहरा। तो फिर कुछ ही महीनों में अर्श से फर्श तक का ये सफर कैसे तय हो गया? चलिए इस टाइमलाइन से समझते हैं। ये टाइमलाइन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कहानी का जो टर्निंग पॉइंट था वो था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। जब पार्टी अपने सबसे बड़े नेता के लिए सड़कों पर थी, बड़े बड़े प्रदर्शन कर रही थी, तब राघव चड्ढा की गैरमौजूदगी, भले ही उसकी वजह मेडिकल क्यों ना हो, पार्टी को बहुत खटकी। और बस यहीं से उनके और पार्टी लीडरशिप के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। इस पूरे मामले को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए आम आदमी पार्टी के ही दो सांसदों की पॉलिटिक्स की स्टाइल की तुलना करते हैं। इससे यह भी साफ होगा कि मुश्किल वक्त में पार्टी लीडरशिप किस तरह की राजनीति को ज्यादा वैल्यू देती है। यह तुलना एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स है जो थोड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसी लगती है, आम लोगों से जुड़े लाइफस्टाइल वाले मुद्दे जो ट्रेंड कर रहे हों। और दूसरी तरफ है संजय सिंह, एक क्लासिक पार्टी लॉयलिस्ट जो सड़क से लेकर संसद तक सीधे सीधे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। ये सिर्फ दो नेताओं का फर्क नहीं है, बल्कि ये शायद एपी की बदलती हुई राजनीति का भी इशारा है, जहां अब जमीनी टकराव को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है। जरा सोचिए, कोई इंसान एक न्यूज चैनल से सैलरी ले, उसके सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करे, लेकिन चैनल के मंच से अपना पर्सनल एजेंडा चलाए जो चैनल की लाइन से बिल्कुल अलग हो। क्या ये नैतिक रूप से सही है? पार्टी के नजरिए से देखें तो यही सवाल आज राघव चड्ढा के सामने भी खड़ा है। तो अब सवाल उठता है कि भविष्य में क्या होने वाला है? राघव चड्ढा के पास अब क्या रास्ते बचे हैं? और इस पूरे एपिसोड का आम आदमी पार्टी पर और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य क्या इशारे कर रहा है। देखिए, सोर्स में राघव चड्ढा को एक तरह से खुली चुनौती दी गई है कि अगर वो सच में मानते हैं कि जनता उनके साथ है और उनके मुद्दों के साथ है, तो उन्हें पार्टी की दी हुई राज्यसभा सीट से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में अपनी लोकप्रियता को टेस्ट करना चाहिए।
ये उनकी राजनीति का असली लिटमस टेस्ट होगा। और हाँ, जब भी किसी पार्टी में अंदरूनी कलह होती है तो विपक्षी पार्टियां फायदा उठाने में पीछे नहीं रहती। बीजेपी अचानक राघव चड्ढा के लिए हमदर्दी दिखा रही है और इस मौके का इस्तेमाल केजरीवाल पर तानाशाही और यूज एंड थ्रो कल्चर का आरोप लगाने के लिए कर रही है। ये घटना उन आलोचकों को भी एक मौका देती है जो कहते हैं कि जो पार्टियां एक करिश्माई नेता के आसपास बनती हैं, उन्हें अक्सर अपनी ही पार्टी के अंदर की आवाज़ों को संभालने में मुश्किल आती है। तो हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल पर आकर खत्म करते हैं। राघव चड्ढा आज एक चौराहे पर खड़े हैं। क्या वो एक पॉलिटिकल शहीद बनकर पार्टी के अंदर ही अपनी जगह वापस पाने की लड़ाई लड़ेंगे, या फिर एक इंडिपेंडेंट बागी बनकर अपनी अलग राह चुनेंगे? उनका अगला कदम न सिर्फ उनके पॉलिटिकल करियर का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टियों में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पार्टी अनुशासन के बीच की पतली सी रेखा आखिर कहाँ खींची जाती है।